Next type of virtualization is storage virtualization. So in this type of virtualization, multiple network storage resources are present as a single storage device for easier and more efficient management of these resources. Like जैसे अभी मैंने बात की थी डेटा बैंक की, ठीक है। तो डेटा बैंक क्या है कि बेसिकली आपने अपना जो भी डेटा है वो आपने वहां पर स्टोर करके रख दिया। उसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे अभी आजकल एम परिवहन ने एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके जो भी कार से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उसमें एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप इन केस अगर आपने पेपर नहीं ले रखे हैं और आपने वो एम परिवहन ऐप से दिखा दिया तो भी वो माना जाएगा, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। कि वर्चुअल जो आपका कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पर अवेलेबल है, या जो आजकल डिजी लॉकर है, ठीक है। तो डिजी लॉकर में क्या है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप चाहते हैं कि वो आप कहीं भी एक्सेस कर सकें, कहीं भी डाउनलोड कर सकें, कहीं भी यूज कर सकें, तो यू कैन यूज इट, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सो इट प्रोवाइड्स वेरियस एडवांटेजेस एज फॉलोज। फर्स्ट इज improved storage management in a heterogeneous IT environment, okay, and easy update, better availability, ठीक है। रिड्यूस डाउन टाइम इन केस जैसे आपको जो फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और घूमने की जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं है, ठीक है। तो डाउन टाइम खत्म हो गया या कम हो गया, ठीक है। एंड बेटर स्टोरेज यूटिलाइजेशन एंड ऑटोमेटेड मैनेजमेंट। सो दीज आर प्लस पॉइंट एसोसिएटेड विद द स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. So storage virtualization in cloud computing is nothing but the sharing of physical storage into multiple storage devices, which further appears to be single storage devices. एंड इट अच्छा इसमें क्या है कि आपके मेमोरी एलिमेंट का जो मतलब कह सकते हैं आपका जो मेमोरी स्पेस है वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट इज रिटन दैट फिजिकल स्टोरेज इनटू द मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस व्हिच फर्दर अपीयर्स टू बी द सिंगल स्टोरेज डिवाइसेस, एंड इट कैन be also called a group of available storage devices which simply managed from the central console. And this virtualization provides numerous benefits such as easy backup, achieving एंड रिकवरी ऑफ डेटा, ठीक है। तो जब भी जरूरत हो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जब आप चाहें तो उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे एम परिवहन ऐप में जाइएगा, आप अपनी कार नंबर डालिएगा, उसके बाद देखेंगे सारी डिटेल उसमें आ जाती है, ठीक है। कि कितना मतलब उसका आरसी कब तक की वैलिड है या फिटनेस कब तक है, ड्यू है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल वहां पर आप वहां से इजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इजी बैकअप है, ठीक है। अगर आप कुछ अपडेट करेंगे तो भी वहां पर अपडेट हो जाएगा। जैसे जनरली इंश्योरेंस ही आपको होता है जो कि अपडेट करना होता है, ठीक है। जैसे ही टाइम उसका लैप्स हुआ है ना, इंश्योरेंस खत्म हो गया, उसके बाद आप चाहें तो वहां पर नई कॉपी ऑफ इंश्योरेंस या जस्ट उसका नंबर डाल करके एक्सेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर से उठा लेगा, ठीक है। तो दैट इज द इजी बैकअप, अचीविंग एंड रिकवरी ऑफ डेटा। सो दैट इज द प्लस पॉइंट एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. फर्स्ट इज ब्लॉक एंड सेकंड इज फाइल. So block means it works before the file system exists, okay, and it replaces controllers and takes over the disk level. The block-based virtual storage system use the logical storage such as drive partition from the physical memory in a storage device. ठीक है, ये जैसे बात कर रहा है स्टोरेज की, तो ये जैसे हम अपने सिस्टम में करते हैं ना कि हमारे सिस्टम का जो टोटल स्टोरेज है हमारे पास, हम उसको क्या करते हैं वर्चुअल ब्लॉक्स में हम उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ठीक है। तो उससे क्या है कि इन केस मान लीजिए हमें सिस्टम फॉर्मेट करने की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सी ड्राइव फॉर्मेट करेंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा। डी ई एफ में जो भी डेटा है वो ऑल्टर नहीं होगा या वो सेव रहेगा, ठीक है। So the block-based virtual storage system uses the logical storage such as the drive partition from the physical memory in a storage device, and it also abstracts the logical storage such as the hard disk drive or any solid state memory device. And this also allows the virtualization management software to get familiar with the capacity of available device and split them into the shared resources to assign. Okay, so this is the block type of storage virtualization. Another is file. So the server that uses the storage must have software installed on it in order to enable the file level usage. जैसा मैंने अभी बताया कि आपको अगर एम परिवहन ऐप का इस्तेमाल करना है तो आपको प्ले स्टोर में जा करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के बाद यू कैन गेट दिस फाइल लेवल यूसेज, ओके। आप जो है जो फाइल लेवल यूसेज आप इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को कहीं भी इजिली देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं,
ठीक है, तो दैट इज फाइल लेवल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. दिस टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन अप्लाई टू द नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज सिस्टम. ठीक है, अब वो आपके डिवाइस में कहीं स्टोर नहीं होगा, जो भी पेपर्स हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहीं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज सिस्टम पर जाकर के सेव है, और जो कि सिक्योर नेटवर्क है. ठीक है, एंड दिस इज डन बिटवीन द डेटा बीइंग एक्सेस्ड एंड लोकेशन ऑफ द फिजिकल मेमोरी, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स अ बेनिफिट ऑफ better handling file migration in the background, which improves the performance. Okay, so these are these are some points about this storage virtualization. So do you have any query or doubt regarding this? You may ask.